नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे हरेली पर सियासी हल्ला। छत्तीसगढ़ में आज हरेली त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास उत्सव माना जाता है। जब बारिश के मौसम में चारों ओर हरियाली आ जाती है तब पूरा प्रदेश इसे हरेली के रूप में मनाता है। हरेली को प्रदेश में प्रथम त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद ही अन्य त्योहारों की शुरुआत होती है। हरेली त्योहार को सीएम भूपेश बघेल भी काफी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि संस्कृति क्या है, ये भूपेश बघेल या उनकी सरकार से सीखने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूरे भौगोलिक क्षेत्रों में इस संस्कृति के बहुत सारे आयाम हैं, सिर्फ हरेली एक आयाम नहीं है। हरेली त्योहार को प्रदेश का हर बच्चा जानता है, प्रदेश का हर किसान जानता है। हरेली को प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे प्रमोट करना चाहिए वो भूपेश बघेल नहीं जानते हैं। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि जो पिछले 15 सालों में प्रदेश की संस्कृति को भूल बैठे थे, जिन्होंने प्रदेश के 30 त्योहारों को मनाने से इंकार कर दिया, वो लोग भी छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार को मनाने को मजबूर हैं। सीएम बघेल ने इन 5 सालों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को गेड़ी चढ़ने पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता अपने कार्यालय में हरेली मना रहे हैं, जो अब तक नहीं हुआ। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चुनावी माहौल में त्योहारों पर भी राजनीति हो रही है और एक दूसरे को संस्कृति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब इन सब के बीच में कौन सही है, कौन गलत है और क्या रीति रिवाजों को, संस्कृति को, त्योहारों को, क्या यही अब सियासत के लिए बचा है? इस मुद्दे को और इस पूरी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। इससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो आपको सुनाते हैं। संस्कृति क्या है, इसको भूपेश बघेल जी से या उनकी सरकार से हमको सीखने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूरे क्षेत्रों में, भौगोलिक क्षेत्रों में संस्कृति के बहुत सारे आयाम हैं। सिर्फ हरेली भर एक आयाम नहीं है, समझ रहे ना। दुर्ग जिले में या कुरुड्डी में जो घटनाएं घटती हैं वो प्रदेश का नहीं हो सकती। प्रदेश में जो बड़ी बड़ी चीजें संस्कृति के संवाहक है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ देश दुनिया में जाना जाता है, उसको कांग्रेस या कोई कांग्रेसी जानता भी नहीं। समझ रहे हो ना, जानता भी नहीं। हरेली को बच्चा बच्चा जानता है, हर किसान जानते हैं। उसको प्रहसन की तरह प्रमोट करने की क्या जरूरत है? जो चीजें प्रमोट करने की जरूरत है उनको प्रमोट करना ही ये नहीं जानते भूपेश बघेल जी और उनके संस्कृति मंत्री ना उनके झब्बू लोग को। ये हर्ष का विषय है कि जो लोग 15 साल तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भूल बैठे थे, जिन्होंने 15 साल तक छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को, तीज त्योहार को मनाने से इनकार कर दिया था, वे लोग भी अब छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार को मानने को मजबूर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यदि ठेसी खुरमी जैसे पारंपरिक व्यंजन परोसे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के आगमन पे भारत छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गेड़ी चढ़ने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की बहनें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हरेली उत्सव मना रही हैं, जो 15 साल नहीं हुआ। तो भूपेश बघेल की बड़ी सफलता है। इन 5 सालों में एक गेड़ी चढ़ रहे हैं, हरेली उत्सव मना रहे हैं। आने वाले 5 साल बाद भूपेश बघेल जी की जब फिर से सरकार बनेगी। एक खास त्योहार, खास उत्सव छत्तीसगढ़ के लिए माना जाता है और उसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया भी जाता है। और भूपेश बघेल हों, तमाम लोग इसे, हर वर्ग इसे बहुत अच्छे से, धूमधाम से इसको मनाता है। अपने आप में एक अलग पहचान है इस हरेली उत्सव की। लेकिन इसको लेकर भी सियासत देखने को मिलेगी या तंज कसने जैसी बातें सामने आएंगी, ये सोचा नहीं था। लेकिन ये बातें आ रही हैं क्योंकि कांग्रेस को लगता है हम इन तमाम चीजों को लाके, जीवंत करके, इसे मना के और लोगों को जिन्हें नहीं भी पता होगा उन्हें भी उन तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए हम संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। जहां बीजेपी को तकलीफ हो गई है, बीजेपी कहती है जहां फोकस करना चाहिए, जिसे प्रमोट करना चाहिए उसे देखते नहीं है। इसे तो बच्चा बच्चा जानता है, हरेली को आप क्या प्रमोट करेंगे? अब दूसरी तरफ ये भी बात है कि जो बीजेपी कार्यालय में हरेली कभी मनाया नहीं जाता था, वो इन 5 सालों में मनाया जाने लगा। तस्वीरें देखने को मिली हैं। इसका क्रेडिट भूपेश बघेल को देना चाहिए। कांग्रेस की बात है। देखिए, कौन मना रहा है कौन नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन यदि खास उत्सव है तो फिर सभी लोग मनाएंगे जिस तरह से मनाया जाना चाहिए। अब उसमें भेदभाव वाली कौन सी चीज है? ऐसा लगा मुझे इस पूरी तमाम चीजों को आज सुनने और देखने के बाद कि सिर्फ जो हरेली है वो भूपेश बघेल लेकर आए हैं और इसीलिए बीजेपी इसको अब तक एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन है इसलिए अपनाया जा रहा है। क्या वाकई
ऐसा है? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए ऐतराम साहू हमारे साथ जुड़े हैं। ऐतराम साहू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ऐतराम साहू जी आपसे, और आपसे इसलिए भी क्योंकि बीजेपी की तरफ से बहुत सारी बातें जो सुनने को मिली हैं। अजय चंद्राकर जी कह रहे थे कि जिसे प्रमोट करना है उसे करते नहीं हैं, और ये तो बच्चा बच्चा जानता है, हर किसान हरेली को जानता है, इसके लिए क्या बताने की बात हो रही है, क्या संस्कृति की बात हो रही है। तो क्या ऐसा मुझे लग रहा है कि वाकई में कुछ ऐसी बातें हैं बीजेपी के मन में, या ऐसा वाकई कुछ है कि भूपेश बघेल स्पेशली हरेली को लेकर आए हैं और इसीलिए बीजेपी को दिक्कत है, या अब तक मना नहीं रहे थे, ऐसा कुछ? देखिए राखी जी, छत्तीसगढ़ यो पुरानी हमारे छत्तीसगढ़ वासियों की यह त्योहार है। किसान अपने बुआई करने के बाद अपने कृषि औजार की पूजा करने और भगवान का धन्यवाद देने, बलराम भगवान का धन्यवाद देने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है और सदियों पुरानी परंपरा है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीय छुट्टी कर देने से यह त्योहार हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा से मन रहा है। ऐसा नहीं है। आज के दिन आप पूरे गांव में पता कर लीजिए, आज के दिन पूरे हमारे किसान भाई अपना काम धाम, हमारे मजदूर भाई अपना काम धाम बंद करके एक साथ मिलके हरेली के त्योहार मना रहे हैं और सदियों से मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उत्सव मनाते हैं, खेल करते हैं, राम सप्ताह करते हैं, बहुत सारे आयोजन करते हैं और खुशी मनाते हैं। ये कोई नया नहीं कर रहा है और छुट्टी की घोषणा कर देने से कुछ भी नया नहीं हो रहा है। किसानों के लिए उनको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और ये जो कर रहे हैं उसका दिखावा बस कर रहे हैं। अच्छा ऐतराम जी, कांग्रेस जो ये बातें कह रही है कि आप लोग कभी मनाते नहीं थे हरेली, या बीजेपी कार्यालय में कभी ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली, और इन 5 सालों में जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो आपके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें गेड़ी तक चढ़वा दी भूपेश बघेल ने, तो क्या मतलब इलेक्शन है तो ये तमाम चीजें हम करेंगे और नहीं है तो नहीं करेंगे, ऐसा क्यों? ये कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है। बिल्कुल नहीं, सब खेती किसानी से जुड़े लोग हैं, हम लोग सब अपने अपने गांव में जाके अपने किसान भाई सब हम लोग त्योहार मनाते थे, गेड़ी हम चढ़ते थे, दिखावा नहीं करते थे। जैसे भूपेश बघेल की और कांग्रेस की सरकार जो दिखावा करे ना, वो दिखावा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ियावाद की घोर उसको लाने वाले हैं, उनके लिए समर्पित थी। सन 2000 में हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ की स्थापना की, तब छत्तीसगढ़ हमारा आगे बढ़ा और छत्तीसगढ़ियावाद सबसे ज्यादा दिखा। अभी 5 साल से छत्तीसगढ़ियावाद नहीं दिखा, इसके पहले से ही छत्तीसगढ़ियावाद दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ के लिए हमारे केंद्र के नेता, हमारे राज्य के नेता ने खूब मेहनत की, छत्तीसगढ़ के किसानों का, मजदूरों का सम्मान किया, इसलिए आज छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। सत्यप्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये 2 बातें आ गई। अब बड़ा गहन चिंतन से देखना पड़ेगा मुझे खुद को भी कि वाकई में बीजेपी इसको मना रही थी या नहीं मना रही थी, कौन सच है कौन झूठ है। मैं इसलिए ये बात बोलूंगी क्योंकि आपने या कांग्रेस ने जिस तरीके से कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि हम तो मनाते आए हैं, हम तो गेड़ी भी चढ़े हैं, बस हमने कभी दिखावा नहीं किया इस चीज का। तो ये तो बड़ा सवाल हो गया कि कौन सच्चा और कौन झूठा। जी, दिखावा कौन करता है कौन नहीं करता है, मैं अगर शुरू कर दूं मोदी जी से तो सबको मालूम है। ये आपसे और मीडिया बंधुओं से बेहतर कोई नहीं जान पाएगा कि दिखावा कौन करता है, कौन शोबाजी करता है, कौन कब कपड़े को बदल देता है, मार्केटिंग कौन करता है, तमाम बातें मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। देखिए, मैं एक बात छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में करूंगा। मेरे को समझ में नहीं आती कि बीजेपी के लोग भाजपाइयों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के खेल कूद, छत्तीसगढ़ संस्कृति, उनके रहन सहन खान पान की जहां बात होती है वहां इनको तकलीफ क्यों आती है? देखिए, 15 साल में इन्होंने कभी नहीं किया। ठीक है, बात अगर मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूँ ऐतराम साहू जी की बात, वो कहीं तो फोटो दिखनी चाहिए, कहीं छोटी सी फोटो, कहीं छोटा सा वीडियो, कुछ तो दिखना चाहिए। इन्होंने कभी छत्तीसगढ़वाद या छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की बात ही नहीं की। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की भाषा को बोल लीजिए, परंपरा को बोलिए, संस्कृति को, हीन भावना से देखने का काम किया। ठीक है, जब हम आदिवासी महोत्सव मनाते हैं तब इनको तकलीफ हो जाती है, जब हम छत्तीसगढ़ ओलंपिक की बात करते हैं तब इनको तकलीफ हो जाती है, जब गांव में रामायण मंडली की बात करते हैं तब इनको तकलीफ हो जाती है, जब बोरेबासी दिवस मनाने की बात करते हैं तब इनको तकलीफ हो जाती है। तो इनको यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ महतारी का मूर्ति का आवरण, मूर्ति लगने की बात हो, वहां पे भी इनको तकलीफ हो जाती है।
तो इन्होंने कब छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ परंपरा को अपनाने का या उनका सम्मान देने की बात की हो? मैंने अभी तमाम उदाहरण बता दिया आपको। इन्होंने कभी भी जितनी भी मैंने बातें बोली है, कभी भी उन्होंने सम्मान के साथ उनके लिए कुछ वक्तव्य बोला, कभी उनको सम्मान दिया, कभी नहीं। ये इनका सिर्फ और इस शरीर से दिखता है कि कैसे हीन भावना से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की भाषा को देखते हैं। देखिए आज ये मैं तो बोलूंगा कि हमारी सरकार का, हमारे भूपेश बघेल जी के काम की वजह से, नीति की वजह से, कि इनको अपने चुनाव की रैलियों में, सभाओं में जो मोदी जी आए तो उसमें छत्तीसगढ़ माता की फोटो लगानी पड़ी थी। इनको अब बीजेपी कार्यालय में रैली में पड़ रहा है। ये है हमारी छत्तीसगढ़ीयवाद, ये हमारी छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान, जो हमने विपक्ष को भी ये इसके लिए मजबूर कर दिया है कि आपको छत्तीसगढ़ी सम्मान देना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ को लोगों को सम्मान देना पड़ेगा, उनको उनका महत्व देना पड़ेगा। आज छत्तीसगढ़ जो एक मॉडल के तौर पर निकला। देखिए राकेश जी, आपको मालूम है छत्तीसगढ़ अमेरिका तक में लोग पीएचडी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ भाषा के ऊपर। ये किससे करके दिखा है? आपने 15 साल में तो नहीं सुना इसके बारे में। आईएएस की ट्रेनिंग में एक जो छत्तीसगढ़ से जो आईएएस हमारी निकली थी, जो टॉप की थी, वो आईएएस ट्रेनिंग में जाके हरियाणा में या उत्तराखंड में जाके वो छत्तीसगढ़ की जो राजभाषा उसमें गीत गाती है। ये 15 साल में तो नहीं हुआ था। ये किसने करके दिखाया? ये छत्तीसगढ़ मातारी की बेटे भूपेश बघेल जी ने करके दिखाया और विपक्ष को इसके लिए झुकना पड़ा है। और मैं फिर भी अभी बोलूंगा एक बात और, छोटी सी बात बोलूंगा, बहुत छोटी सी बात है राखी जी, मगर बड़ी बात है वो। देखिए पहले गांव के लोग अगर शहर आते थे और कुछ सरकारी कामकाज के लिए आते हैं तो वो बहुत हिचकते थे कि हम अपनी भाषा में कैसे वहां जाकर बात करेंगे। आज आप देख लीजिए, आप सरकारी दफ्तर में जाकर देख लीजिए, गांव के लोग आते हैं और अपनी भाषा में वहां जाके काम करते हैं, अपना जो भी काम करवाते हैं। यहाँ तक कि पत्राचार भी छत्तीसगढ़ी भाषा में आप लिख के दे सकते हैं। वहां के अधिकारी आपसे छत्तीसगढ़ भाषा में बात करेंगे। वहां के अधिकारी आज चम्मच से भले ही मगर बोलेबाज दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाषा में कोई बात करता है उनको सम्मान देते, उनको सम्मान के साथ बैठाते हैं, हीन भावना से नहीं देखते। ये 15 साल में नहीं था, ये पिछले 4.5 साल में हमारी सरकार ने करके दिखाया, भूपेश बघेल जी ने करके दिखाया। और आज मैं बहुत ही फक्र के साथ बोल रहा हूँ कि मैं भी इस छत्तीसगढ़ महातारी का पुत्र हूँ और मैं बहुत फक्र के साथ आज बोल सकता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ी सम्मान, छत्तीसगढ़ की बोली, छत्तीसगढ़ खेलकूद को मैं सम्मान देता हूँ। और मैं भी एक सम्मान पुत्र हूँ भूपेश बघेल जी के तहत। मेरे को जो छत्तीसगढ़ के तहत मेरे को जो सम्मान मिला, सिर्फ और किसने दिलाया? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिलाया। और आज इसकी कुछ बहार तक और विपक्ष को भी इसमें झुकना पड़ा है। ठीक है, मुझे एक बात एहतराम जी आपसे पूछनी है, क्योंकि जितनी बातें अभी सत्यप्रकाश जी ने बोली, ठीक है, वो उनका पॉइंट था, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन मुझे आज ये भी सोचने पे मैं थोड़ा सा मजबूर हो रही हूँ कि आज इस विषय पे हमारी चर्चा क्यों हो रही है। देखिए, चर्चा हो रही है, कुछ है इसीलिए चर्चा हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है? एक त्योहार है, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि क्या अब 30 त्योहार पर भी हमको सियासत और राजनीति देखनी पड़ेगी? मतलब एक कहते हैं ना कि किसी भी स्टेट का कोई खास पर्व होता है, उसको सब लोग मिलकर मनाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं ऐसा क्यों देख रही हूँ कि हरेली पर यह सियासी हल्ला देखने को मिल रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा है, हम संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ उस पर विपक्ष जो है वो तंज कस देता है। ऐसा क्यों? राखी जी, हरियाली त्योहार पहली बार कांग्रेस के शासन नहीं मना रहे हैं। हरियाली में पहले आया, वर्षों पुरानी हमारी परंपरा है, हमारे बुजुर्ग वर्षों से मनाते आ रहे हैं। और अभी सत्यप्रकाश जी ने जो बातें कही, छत्तीसगढ़ ओलंपिक से हमको कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ राजभाषा की बात सत्यप्रकाश जी ने कही। सत्यप्रकाश जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, छत्तीसगढ़ राजभाषा का दर्जा दिलाने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की गठन करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उसके पहले 50 साल तक कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे, क्यों छत्तीसगढ़ बनाने के लिए उन्हें चिंता नहीं की? हमें तकलीफ इसलिए नहीं होती है राखी जी, हमें तकलीफ होती है जब चम्मच में बासी खाया जाता है, तब हमको तकलीफ होती है। छत्तीसगढ़ परंपरा का, छत्तीसगढ़ के त्योहारों का कैसे मजाक होता है? हम बासी हाथ में खाते हैं। बोरे बासी की बात की अभी हमारे सत्यप्रकाश जी ने, तो मैं बता दूं, चम्मच में छत्तीसगढ़ में इनके मंत्रीगण बासी खाए हैं। तो ये दिखावा करने से छत्तीसगढ़ियावाद नहीं हो जाता। छत्तीसगढ़ियावाद की बात इन लोग कर रहे हैं। हम तो छत्तीसगढ़ियावाद की शुरू से ही हम पक्षधर थे। और जब ये गौठान की बात कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको सहर्ष समर्थन किया कि हम भी गौ माता के सेवक हैं। पर गौठान में जो भ्रष्टाचार हुआ वो आप देख रहे हैं। गौठान के लिए इन्होंने क्या किया? जो कमेटी बनी, कांग्रेस के लोग इसकी कमेटी में बनाए हैं। जो हमारे बेसहारा पशु आप देख रहे हैं, 80% गौठानों में हमारी गौ माता नहीं रहती। आप सड़क पे जाइए, छत्तीसगढ़ की किसी भी सड़क में, हर सड़क में आपको हमारी बेसहारा पशु दिखेंगे। आए दिन दुर्घटना होती रहती है। तो दिखावा करने से कुछ भी नहीं होता। रह गई बात ये नरवा गढ़वा घुरवा वाली की बात की है ना, तो ये अपने घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था 5 सदस्यीय परिवार को हम घर और बाड़ी के लिए जगह देंगे। कितने परिवारों को इन्होंने जगह दिया? कितने नरवा को इन्होंने सिंचाई के लिए
बनाया है, और एक नारा देने से छत्तीसगढ़िया नहीं हो जाता, काम करने से होता है। और एक 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ बनने के बाद एक किया है, तभी हमारा छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान दिख रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है सत्य प्रकाश जी कि यदि बीजेपी कह रही है कि हमने दिखावा नहीं किया, हम तो शुरू से मनाते आए, कोई पहली बार तो ये उत्सव मनाया नहीं जा रहा छत्तीसगढ़ में, लेकिन फिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने अब तक कभी इनके जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वहां पे कभी हरेली उत्सव मनाते हुए नहीं दिखा, और इस बार दिख रहा है तो उसका क्रेडिट भूपेश बघेल को जाए? मुझे लगता है आप ही इसको क्लियर करेंगे। राखी जी, मैंने जैसे भी कि मीडिया के आप जो भाई बंधु जो है, आप लोगों को ज्यादा पता होगा, आप भी बता दीजिए कि बीजेपी कार्यालय, छत्तीसगढ़ के बीजेपी कार्यालय में कब हरेली बनी थी, आप भी बता दीजिए। और आपने खुद ने भी बोला कि आपको इस पे डिबेट करनी पड़ी थी, 15 साल में आपने कब इस पे डिबेट किया, ये आप भी बता दीजिए। तो ये दिख रहा है ना कि बदलाव क्या है। पिछले 4.5 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या करके दिखाया कि आपको भी, मीडिया के भाई बहनों को भी इस पे डिबेट करनी पड़ रही है हरेली त्योहार के ऊपर। क्यों हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ एक मॉडल बन के निकला है। और विपक्ष की बात मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि 15 साल में भाई मीडिया आज मीडिया तेज नहीं हुआ, मीडिया पहले से बहुत, मैं बोलूंगा बल्कि 80 के दशक से मीडिया बहुत तेज हुआ। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया के तहत और सोशल मीडिया का जमाना है। भाई 15 साल में अगर रमन सिंह जी या बीजेपी कोई भी नेता अपने कार्यालय में हरेली या कोई भी तेज त्योहार मनाते तो वो तुरंत ट्वीट करते। आज तो ट्वीट तुरंत खेलते बीजेपी के लोग। आपको मालूम है कि ट्वीट में कौन तेजी है, एक्सपर्ट कौन है? मोदी जी से लेके यहाँ तक सब इनके नेता ट्वीट ही करते, बाहर सड़कों पे दिखते नहीं है, तो वो तो तुरंत ट्वीट करते हैं। पिछले 15 साल का ट्वीट निकाल के देख लीजिए रमन सिंह जी का। अगर कभी उन्होंने ट्वीट किया हो कि आज मैंने बीजेपी कार्यालय में हरेली मनाई, तो ये सरासर झूठ बोल रहे। अभी चुनाव का समय है, आपने भी जैसे बोला चुनाव का समय है, इनको ये करना पड़ रहा है, मगर हम चुनाव को देख के नहीं कर रहे। हम पिछले जब से हमारी सरकार बनी है तब से कर रहे हैं। और एक और बात राखी जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा। हमारी सरकार ये नहीं कि सरकार एक बात हमने किया, जब हम विपक्ष में भी थे, कुरूद में हमारे स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी ने एक मूर्ति का एक मंदिर स्थापित किया था छत्तीसगढ़ मातारी का, जिसका इनके ही नेतागणों ने विरोध किया था, फिर भी वहां मंदिर स्थापित हुआ था छत्तीसगढ़ मातारी की। तो हम तब भी छत्तीसगढ़ मातारी का सम्मान करते। तो आज हमारी सरकार है तो हमने सम्मान में और थोड़ा सा बढ़ावा दिया है कि लोगों तक जाए, लोगों तक पहुंचे कि छत्तीसगढ़ संस्कार, संस्कृति क्या है, छत्तीसगढ़ परंपरा क्या है, खेलकूद क्या है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स के माध्यम से, ठीक है, ओलंपिक्स की, छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स की बात कर रहे थे। जब छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स पिछली साल हुआ था, जब उसको बहुत सफल कार्यकाल हुआ, उसका पूरा जब समापन हुआ, बहुत सफलतम समापन हुआ, उस समय बीजेपी काफी लोगों ने इसका विरोध किया था कि ये सब क्या है, हंसी मजाक के पात्र के हिसाब से उन्होंने हंसी मजाक उड़ाया था। तो ये सबके सामने है कि इन्होंने कभी उसको सम्मान दिया ही नहीं। आज जब एक छत्तीसगढ़ मॉडल बन के निकला है, आप देखिए, मैं बोलूंगा, आप भी राखी जी महसूस करती होंगी, मैं अपने एक व्यक्तिगत तौर पर उदाहरण देता हूँ। मैं पहले जब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब कहीं भी बाहर जाता था छत्तीसगढ़, तो लोग नहीं जानते छत्तीसगढ़ कहाँ है। आज जब मैं जाता तो हर किसी को मालूम है कहाँ छत्तीसगढ़ है। पहले नक्सलवाद के हिसाब से छत्तीसगढ़ जो लोग जानते थे, आज विकास के नाम से जानते हैं, आज भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ मॉडल के नाम से जानते हैं। ये है छत्तीसगढ़वाद, ये छत्तीसगढ़ का सम्मान, छत्तीसगढ़ के लोगों का सम्मान। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, ऐतराम जी एक छोटी सी बात, यदि हरेली त्योहार को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी या भारतीय जनता पार्टी ने कोई दिखावा नहीं किया, वो हमेशा मनाते आए हैं, तो मुझे लगता है आज जब ये बात अजय चंद्राकर जी तक पहुंची तो वो कह सकते थे कि अच्छी बात है, उत्सव है, भूपेश बघेल मना रहे हैं, वो करते रहे जो भी है, लेकिन और चीजों पर भी ध्यान दें। ये इतनी जो तंज वाली बातें आई, वो क्यों आई? राखी जी, ये हरेली त्योहार अभी नहीं मना रहे हैं, ये तो मनाते आ रहे हैं। जिन चीजों में ध्यान देना चाहिए उन चीजों में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ध्यान नहीं दे रही। हमारे अजय चंद्राकर जी का कहना ठीक है, हरेली त्योहार मनाने के लिए सरकार छुट्टी दी है, तब लोग गांव में मनाए, ऐसा नहीं। इससे भी अच्छा त्योहार पहले मनाते थे, गांव में एकजुटता होती थी, और त्योहार के इस छुट्टी से ग्रामीणों को कोई लेना देना नहीं है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ गांव में आज के दिन पूरा काम धाम बंद रहता है और सब एकजुटता से त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार हमारा तब अच्छा होगा जब हम किसानों के लिए, इन्होंने जो वादा किया है, इनके पहले घोषणा पत्र में गंगा जल के दिन बाद इन्होंने कहा है कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया। आप पता कर लीजिए, किसानों का आज भी प्राइवेट बैंकों का कर्जा, केसीसी लोन माफ नहीं किया है। जवाब क्यों देते कांग्रेस के हमारे नेतागण? क्यों किसानों को ऐसा बोलते थे क्या कि हम प्राइवेट बैंकों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, हम कोऑपरेटिव का कर्जा माफ करेंगे, हम नेशनलाइज बैंक का कर्जा माफ करेंगे? इस चीज में वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने जो गौठानों में जो भ्रष्टाचार किया है वो पूरा भ्रष्टाचार दिख रहा है। गौठानों के लिए कितना पैसा इनकी राज्य सरकार ने दी है? ठीक है, 15वें वित्त के पैसे। बिल्कुल, चलिए
ठीक है एहतराम जी ठीक है। मैंने तो शुरू से एक ही बात कही है, 100% कोई सरकार नहीं देती, चाहे रमन सरकार रही हो चाहे भूपेश सरकार रही हो। अब जनता निर्णय करेगी कि अगली सरकार किसकी है, फिर हम इस चर्चा में बैठेंगे भी। अभी समय हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर हरेली पर सियासी हल्ला हो रहा है, तीज त्योहार पर भी राजनीति होगी, ये कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब बातें तो निकल रही हैं और ये कितनी दूर तक जाएंगी ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।